मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमतये नमः, श्री रामचंद्राय नमः। लीला सगुन जो कहहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बड़नी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संबात बड़ा, बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा यगुन यबाधा, बड़नव सोई बड़ बारी बगाधा। राम सिए जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। उड़ैन सधन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। सुकृत पुंज मंजुल यलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया बड़े कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तरागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथाय अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहुवरण विहंगा। पुलक बाटिका बाग बना, सुख सुविहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जला, सींचन लोचन चारु। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता हैं, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वो श्री राम सुयस रूपी
जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी जी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई उड़ैन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों, पुण्यों के पुंज, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति, पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बागीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं की मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन हैं, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। तो मित्रों, मैं पुनः आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जितना हो सके लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कानों में श्री रामचरितमानस पाठ पहुँचेगा, उतना ही हमारे देश का, हमारे समाज का उत्थान होगा। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।